एक ही है। हजारों हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा, जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू यू अमृत वैस चैनल। डियर फ्रेंड्स, वी विल वाचिंग इन वीडियो दैट हाउ कैन improve our positive thought about all religion point of view. Please let us see it. दोस्तों, इस वीडियो में NSA अजीत डोभाल साहब, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और एक पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल आरिफ अजाकिया, जो फार सेफ्टी प्रिकॉशनरी पाकिस्तान से अब ब्रिटेन में रहते हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्यों भारत के सनातनी हिंदुओं से भारत के ही कन्वर्टेड मुस्लिम्स, क्रिश्चियन को एडजस्ट करने में कुछ दिक्कत होती है। आइए सुने उन्हें। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगने पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें नीड है आपके सपोर्ट की। थैंक यू। जय हिंद। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी आखिर में, कुछ एक दो दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह इस्लाम और सेक्युलरिज्म के हवाले से, और किस तरह इस्लाम ने काफ़ी ज़्यादातर चीज़ें हिंदुओं से ली हैं या कुरान को कॉपी पेस्ट किया गया है, और रिफॉर्म्स की जो बात की थी उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो मैंने कहा कि वो कंप्लीट कर लूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे लंदन में एक हमारे दोस्त हैं अभिनव जी, वो काफ़ी ज्ञान रखते हैं, अयोध्या से उनका ताल्लुक़ है, तो काफ़ी ज्ञान रखते हैं सनातन के बारे में। सनातन शक्ति के नाम से उन्होंने, सिंपली सनातन के नाम से इन्होंने एक चैनल भी यूट्यूब का रखा है, जिसमें वो अपनी चीज़ें बना के पेश करते हैं, बड़ा खूबसूरती से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। कोई इनके अंदर नफ़रत दूसरे धर्मों के लिए या नहीं है, अपने धर्म की बात करते हैं और अपने धर्म की बातों को आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, तो वो कहानी से मुझे एक नए जहन में दरवाजे खुले मेरे, तो वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि जब भगवान राम वनवास में थे, तो लंका में एक बादशाह हुआ करता था रावण, और मेरा हिंदुइज्म के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरे जहन में तो ये था कि रावण कोई गैर हिंदू था। तो उन्होंने बताया कि रावण ना सिर्फ हिंदू था, बल्कि वो सबसे बड़ा शिव भक्त था। और फिर डिटेल में अभी जी ने मुझे चीज़ें समझाई, जिसमें ये बताया कि रावण है ना, वो सबसे बड़ा शिव भक्त था, और उसकी भक्ति की चारों तरफ धूम थी, और शिव जी ने भी उसको कई वो दी थी, पावर्स दी थी, और उसके काम से बहुत खुश थे। तो मेरा सवाल फिर अभी जी से ये था कि फिर ये रावण जैसे मुसलमानों में शैतान होता है, तो वो शैतान कैसे? तो उन्होंने मुझे ज़ाहिर पूरा रामायण के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मुझे समझाई इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर अहंकार बहुत आ गया था, और वो अपनी भक्ति के अहंकार में बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया था, और फिर उसने इसकी बहन की जो नाक काटी गई, तो उसके लिए फिर इसने सीता माँ का अपहरण किया और उनको लेके लंका चला गया। फिर बाद में भगवान राम गए और लंका ढाई। तो वो बता रहे थे कि जब भगवान राम वहाँ पे राम सेतु के पास शिव पूजा कर रहे थे, तो रावण वो पूजा भी अटेंड करने आया था, वो इतना बड़ा भक्त था। तो मैं जो बार बार कहता हूँ ना कि मुसलमानों ने ज़्यादातर चीज़ें हिंदुओं से ली हैं, जैसे कि तवाफ है, वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप कर लें, लेकिन वही 7 चक्कर होते हैं। जैसे ये तस्बीह और अपना रुद्राक्षा है, जैसे रोज़ा है, दान है, पूजा पाठ के तरीके, ये वो, तो उसमें मुझे फिर ये भी कहानी आई। अब आपने जो रावण की कहानी मैंने तो शॉर्ट में आपको बताई, डिटेल में तो ज़्यादातर हिंदुओं को पता होनी चाहिए। मैं आपको मुसलमानों की एक ऐसी सिमिलर कहानी बताता हूँ कि जब अल्लाह, ये सब कुरान में है और इस्लाम में है, इसको मैं अपने मन से नहीं कह रहा, कि जब अल्लाह ऊपर बैठे थे, दुनिया में इंसान नहीं बनाए थे, दुनिया नहीं बनाई थी, तो अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मट्टी लेके आओ,
ज़मीन पे से। फिर फरिश्ते मट्टी लेके आए तो उस मट्टी से एक पुतला बनाया, फिर उसमें जान डाली और उसका नाम रखा आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और फिर सब फरिश्तों को बोला कि सजदा करो इसको। तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन जो फरिश्तों का सरदार था, जो सबसे बड़ा फरिश्ता था, जिसने मेरा ख्याल है 60,000 साल अल्लाह की इबादत की थी, इब्लीस, जिसको शैतान भी कहते हैं हम मुसलमान, इब्लीस ने मना कर दिया। इब्लीस ने कहा नहीं, मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं आग से बना हुआ हूं, मैं इस मट्टी के मूर्ति को कैसे सजदा कर सकता हूं। तो अल्लाह मियां ने उसको शैतान बना दिया और इसको बोला कि तुम सारी जिंदगी शैतान रहोगे। कहानी यानी शैतान में, मुसलमानों के शैतान में भी अहंकार आया। वो अल्लाह का सबसे बड़ा पुजारी था, लेकिन उसके अंदर अहंकार इतना आ गया कि वो शैतान बन गया। तो वही शिव भक्त रावण में अहंकार इतना आया कि उसको आज दशहरे पे उसके पुतले जलाए जाते हैं, उसको मारा जाता है। और आम आदमी, जैसे हिंदुओं में अगर किसी को शैतान कहना हो तो वो रावण कहता है। तो ये पूरी कहानी भी तो यहीं से ली गई है मुसलमानों में। फिर वो सीता माँ को लेके गया तो यहाँ पे शैतान ने जन्नत में जाके हजरत हवा को भड़काया कि तुम हजरत आदम को ये सेब खाने का वो करो, जो कि अल्लाह मियां ने हजरत आदम को कहा था कि तुम जन्नत में रहते हो, ये दरख्त पे, ये वाले दरख्त का नहीं खाना फल, बाकी सब दरख्त के खाना। तो शैतान ने आके हजरत हवा को भड़काया। तो वही कहानियां अगर आप देखें तो सिमिलरिटीज, थोड़ी बहुत तो तब्दीली हर आदमी करता है ना। कोई भी एक मिसाल है कि बॉलीवुड की, हॉलीवुड की फिल्म से बॉलीवुड का डायरेक्टर कोई फिल्म बनाना चाहता है तो उस कहानी में थोड़ी बहुत तो ग्राउंड के हवाले से तब्दीली करता है ना। तो वो हिंदुस्तान की कहानी को अरब माशरे में लेके जाना था। तो ऐसी आपको मैंने कितनी मिसालें दी। मेरा सवाल यह है कि इस्लाम में नया क्या है। बाकी जितनी कहानियां हैं, ईसा की, इब्राहिम की, मूसा की, जितनी कहानियां हैं वो तो तौरात और ज़बूर और इंजील, बाइबल से ली गई हैं। इसी तरह मुझे एक साहब ने ये पोस्ट भेजी है मुख्तलिफ और सिमिलरिटीज की। क्या आपके यहाँ मंदिर है जिसमें लोग थाली लेके जाते हैं पूजा के लिए? उस थाली में थोड़ा प्रसाद पड़ा होता है, फूल होते हैं, दिया होता है। हमारे यहाँ मज़ार पे जाते हैं वैसी ही थाली लेके जाते हैं, उसमें फूल की चादर होती है, थोड़े खाने पीने की चीज़ें होती हैं। हम अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है कराची में, जब हम छोटे थे तो हमारे अब्बा हमको लेके जाते थे तो नीचे दुकानदारों से थाली लेते थे पूरी, उसमें सफ़ेद कलर के मीठे, पता नहीं उसका नाम क्या है, खाने के होते थे, 2-4 चीज़ें होती थी खाने पीने की, साथ में फूल होते थे। हम ऊपर जाते थे, मुजावर को देते थे, मंदिर में पंडित को देते हैं वो थाली, वो कब्र पे यूँ फैला देता है फूल को, खाने पीने की चीज़ें सब में बांट देता है, हमको भी थोड़ा दे देता है। पंडित आपका मंदिर में वो प्रसाद देता है। फिर इस तरह आपके यहाँ जोगी है, हमारे यहाँ पीर है। आपके यहाँ साधु है, हमारे यहाँ मलंग है। आपके यहाँ दर्शन किए जाते हैं, हमारे यहाँ जियारत की जाती है। आप डंडोत करते हैं, हमारे यहाँ सजदा है। आप फेरे लेते हैं, हमारे यहाँ चक्कर लिए जाते हैं। आपके यहाँ प्रसाद है, हमारे यहाँ तबर्रुक है। आपके यहाँ भजन गाए जाते हैं, हमारे यहाँ कवाली धमाल गाई जाती है। आपके यहाँ जन्मदिन होता है, हमारे यहाँ मीलाद होती है। दिवाली होती है पटाखे फोड़ने वाली, तो यहाँ शबे बारात में पटाखे फोड़े जाते हैं। दशहरा होता है, दशहरे में आप मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और वो फिर होता है। या आपके यहाँ जो गणपति पूजा होती है, जिसमें गणपति के बुत को आप लेके जाते हैं दरिया में, वो करते हैं। तो हम छोटे छोटे थे, कराची में मुहर्रम आती थी तो 1 महीने पहले मुख्तलिफ गलियों में लोग टेंट बांध के अंदर कवर करके अंदर कुछ ना कुछ करते रहते थे। हम सुराखों में से देखते थे, वो ताजिए बनाते थे, बड़े बड़े ताजिए। फिर 10 मुहर्रम को ये सारे ताजिए लाइन से निकलते थे। और जो हमारा घर था कराची में, जब हम छोटे थे तो खारादर में, वो उसके घर के नीचे से वो सैकड़ों ताजिए निकलते थे। वो सब लेके जाते थे नेटी जेटी के पुल पे। नेटी जेटी कराची के जो समंदर का किनारा है, वहाँ पे एक पुल,
वहाँ पे फिर समंदर में डुबो दिए जाते थे वो सारे ताजिए। सिमिलरिटीज सारी चीज़ों की तो आपको मिल जाती है। फिर आपके यहाँ राखी होती है, हमारे यहाँ तावीज़ धागा होता है, इमाम जामिन कह लें उसको, मतलब क्या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था कि काफ़ी चीज़ें हैं सिमिलरिटीज़। फिर मैं बोलता हूँ तो कहते हैं कि तुम हिंदुओं की चमचागिरी कर रहे हो। मैं तो आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ ना भाई। अब ये रावण की कहानी तो हज़ारों साल पुरानी है, शैतान की कहानी 1400 साल पुरानी है। तो ये सब आप लोगों को देखना है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें जो मेरी मिसिंग थी पाकिस्तान और इस्लाम के हवाले से, उसमें यह है कि एक आदमी पकड़ा गया सुसाइड बॉम्ब के साथ, उसके ऊपर सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी। उसने नीचे जहाँ पे जो आपके सेक्स के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे लोहे की चादर बांधी हुई थी। तो इसको पूछा ये क्यों, तो बोला इसलिए कि अगर मैं जब बम फटेगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे औजार ख़राब हो जाएं, क्योंकि फिर 72 हूरों के साथ मैं वहाँ पे क्या करूँगा। ये मेंटेलिटी, मदरसे की मेंटेलिटी। ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी एक औरत, उसने पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑर्डर बुक कराया। उसको बोला कि आपका एड्रेस क्या है, इसने कहा मैं चिनाब नगर में रहती हूँ। कहती है नहीं, कहते वो दुकान वाला कहता है आपको हम माल नहीं दे सकते इसलिए कि आप अहमदियों के इलाके में रहती हैं, अहमदियों के इलाके में हम माल नहीं सप्लाई करते। हद नहीं हो गई, हद नहीं हो गई। इसी तरह एक आदमी है, उसको ब्लास्फेमी के केस में अंदर किया हुआ था काफ़ी अरसे से। अदालत में केस गया, अदालत ने उसको बरी कर दिया कि नहीं कोई सबूत नहीं मिला, तो उसको आज़ाद कर दिया। उसको आज़ाद कर दिया तो उसको पुलिस वाले ने रास्ते में इस टोके से मार दिया, कत्ल कर दिया। ये है जी माशरा पाकिस्तान का। लेकिन बात करेंगे क्या कि भारत में इंटॉलरेंस है। अरे भारत में जाके देखो तो माइनॉरिटीज रहता किस तरह है। सऊदी अरब की बात करूंगा वापस। इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड, एक अरबों में एक जमात बनाई गई थी अंग्रेज़ों के दौर में। मैं अपनी पहले एक वीडियो में इस पर डिटेल में बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ों ने, उनको ख़तरा था मुसलमानों से, तो मुसलमानों में कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनाए दो वजूह से। एक तो ये कि मुस्लिम जो बरेलवी मेजर फ़िरका है उसमें डिवीज़न पैदा हों और मुस्लिम यूनिटी टूटे। दूसरा इसके लिए यह था कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पैदा किए ताकि आगे अपने दुश्मनों के खिलाफ इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को यूज़ किया जाए। तबलीगी जमात इंडिया में बनाई 100 साल पहले, जमात इस्लामी इंडिया में बनाई 100 साल पहले, देवबंद इंडिया में बनाया 100 साल पहले, और इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड बनाई अरब एरियाज में। क्राउन ऑफ इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी उसमें दो इसके जो मेन रीजन थे जहां से ये इसको उस वक्त भी इसके पैसा कमाने का एरिया था और डीकोलोनाइजेशन के बाद भी उसको वहां से बड़ा फायदे की जरूरत थी। एक था मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब कंट्रीज, एक था इंडिया। इंडिया में ये 3 जमातें बनाई, वहां पर इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड बनाई, और सऊदी अरब और दूसरे जो अरब कंट्रीज हैं वो आज तक उस मुस्लिम ब्रदरहुड की फंडिंग करते रहे। ख़ासतौर पे इजिप्ट में इसका बड़ा जोर था, और ये एक तरह की जमात इस्लामी है अरबों की। सऊदी अरब ने अभी जो रिफॉर्म्स करना शुरू किया तो एक बड़ा काम जो मुख्तलिफ कर रहा है ना, जैसे सुन्नत नबवी हदीसों को डिस्कार्ड कर दिया, इस तरह इसने इस्लामिक ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो है, इसके लिटरेचर पे टोटल पाबंदी लगा दी सऊदी अरब में। सऊदी अरब ने कहा कि जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के जितना लिटरेचर है उस पर पाबंदी। सऊदी अरब जितना तेजी से इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को प्रोमोट कर रहा था, इस्लाम की जो नेगेटिव शक्ल को प्रोमोट कर रहा था, उतनी ही तेजी से अब उसको रिवर्स गियर डाला हुआ है इसने। और मैं लाख बुराइयां हैं सऊदी गवर्नमेंट की ह्यूमन राइट्स के हवाले से। आप खशोगी के मामले को देख लें जिसमें
खशोगी को कत्ल किया गया इस्तांबुल में जाके, कई चीज़ें हैं। आज भी सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन दुनिया के गंदे तरीन मुल्कों के हिसाब से है, लेकिन स्टिल आई अप्रिशिएट मोहम्मद बिन सलमान के ये जो स्टेप्स हैं इस्लाम रिलीजन के हवाले से, वो बड़ी तेज़ी से इस्लाम में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान उसको सपोर्ट करे और उसको ऑन करे, क्योंकि अगर आपने अपने मज़हब को सरवाइव होता देखना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिफॉर्म्स लाएं, वरना अगर आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो फिर इस्लाम ख़त्म होता जाएगा। और इस्लाम की जो गंदी एक्सट्रीमिस्ट शक्ल ला के रखी गई है सामने, उसको काउंटर करने के लिए इस्लाम की एक मोर सेक्युलर, जैसे आज क्रिश्चियनिटी है, भारत में क्रिश्चियनिटी का मैं बात नहीं कर रहा, वेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये एक्सट्रीमिस्ट ही होते थे ना आज से 300-400 साल 200 साल पहले, लेकिन अब नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने उसमें से पॉलिटिक्स को अलग कर लिया। अब वो पादरी के पास संडे संडे जाओ, ब्लेसिंग्स लो, वापस आ जाओ। बाकी आम जिंदगी में क्रिश्चियनों की भी आम जिंदगी में क्रिश्चियनिटी कहीं आपको इंटरफियर नहीं करता कि आप पहला पाँव सीधा पाँव रखो घर में, जब घुसो तो बाहर निकलते वक्त ये दुआ पढ़ो, घर में निकल जाते वक्त ये दुआ पढ़ो, इस तरह गुस्ल लो, इस तरह नमाज पढ़ो, कुछ नहीं करता। आपको टोटल आज़ादी दी हुई है, इसलिए कि पॉलिटिक्स को निकाल दिया। भाई इबादत करने के लिए चर्च जाओ चुपचाप, बाकी वैसे ही इस्लाम की भी ज़रूरत है कि आप इबादत करो, अपने अल्लाह की इबादत करो, अपनी हद तक रखो। बाकी इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इबादत करें। मसला तब है जब आप मुझे पकड़ के कहें कि तुम मेरे तरह इबादत क्यों नहीं करते। ये तुम्हारा मसला ही नहीं है। तुम खुद इबादत करो, दूसरों पे इम्पोज नहीं करो। ये बहुत ज़रूरी है। तो रिफॉर्म्स के हवाले से ये मैं बताना चाह रहा था। बाकी इस्लाम टोटल कट पेस्ट है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं लाई गई कि मुसलमान बड़ा इस पर फ़ख्र करते हैं। सारा मैंने आपको डिटेल में 2-3 वीडियो में बता दिया कि हिंदुओं से हर चीज़ ली गई है। बाकी कुरान तो टोटल कट पेस्ट है तौरात और बाइबल से। तो अजीज दोस्तों, ये मेरे पॉइंट्स थे कुछ रिफॉर्म्स के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 के अंदर में सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया। जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पार्थियंस थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त तो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। और भारत को आंतरिक या बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए, इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वो ताकत केवल समाज के अंदर भी पैदा की जा सकती है। उसको केवल आप लोग कर सकते हैं। वो केवल आज की युवा। भारत
विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 के अंदर में सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया। जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पार्थियंस थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त तो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। और भारत को आंतरिक या बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए, इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वो ताकत केवल समाज के अंदर भी पैदा की जा सकती है। उसको केवल आप लोग कर सकते हैं। वो केवल आज की युवा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।